क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस वसीया व अरीज कायनात के किसी नामालूम गोशे में कोई एक वजूद ऐसा है जिसकी तरफ आपका दिल बला वजह खींचता चला जाता है। एक ऐसा इंसान जिससे आप आज तक मिले नहीं, जिसका चेहरा आपकी आंखों ने नहीं देखा, मगर आपकी रूह उसे सदियों से जानती है। कभी कभी रात के आखिरी पहर जब सब सो रहे होते हैं और खामोशी अपने अरूज पर होती है, तो आपके दिल के अंदर से एक पुकार उठती है। ये पुकार उदासी की नहीं, बल्कि एक अनजानी सी पहचान की होती है। ये वो वक्त होता है जब दो रूहें एक दूसरे को पुकारती हैं, और जब रूहों का ये खामोश राब्ता शुरू हो जाता है तो अर्श लही से तकदीर के कलम हरकत में आ जाते हैं, और वो रब जो शरक से भी ज्यादा करीब है आपके लिए ऐसे रास्ते बनाना शुरू कर देता है जिनका तस्वुर इंसानी अक्ल करने से कासिर है। अगर आज आप तन्हाई के बोझ तले दबे हुए हैं और आपको लगता है कि आपकी मोहब्बत, आपका वो खाबिदा साथी कभी आपको नहीं मिलेगा, तो जरा रखकर अपने दिल की धड़कन को सुनिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया, वखलकनाकुम अज़वाजन, और हमने तुम्हें जोड़ों की सूरत में पैदा किया है। ये रब का वादा है, और रब का वादा कभी झूठा नहीं हो सकता। जो रूह आपके लिए बनाई गई है वो भटक कर किसी और के पास नहीं जा सकती। वो तकदीर के तमाम बंद दरवाजों को तोड़कर, वक्त की तमाम रुकावटों को अबूर करके एक दिन आपके सामने आ खड़ी होगी, क्योंकि जिसका मील आसमानों पर लिखा जा चुका हो, जमीन वाले उसे कभी जदा नहीं कर सकते। सब्र वो कंजी है जो माजिजात के दरवाजे खोलती है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे यूसुफ के लिए साल सब्र किया। आंखें सफेद हो गईं, मगर दिल से उम्मीद का दिया नहीं बुझा। और फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आपका सब्र भी जाया नहीं होगा। आपकी वो दुआएं जो सजदों में आंसू बनकर बही हैं, वो अर्श पर महफूज हैं। जब दो रूहें सची हों तो अल्लाह खुद उनके दरमियान के फासले समेट देता है। वो हालात को बदल देता है, वो लोगों के दिलों में नरमी डाल देता है, और वो इन तमाम रुकावटों को रीत की दीवार बना देता है जो आपको आपकी मंजिल से दूर रखती हैं। बस अपना यकीन इतना मजबूत रखें कि जब कायनात आपसे कहे कि ये नहीं हो सकता, तो आपका ईमान पुकार कर कहे कि मेरा रब उसे करके दिखाएगा। अब मैं आपको उन खामोश इशारों और निशानियों के बारे में बताता हूँ जिनके जरिए अल्लाह आपको ये पैगाम देता है कि आपकी रूह की पुकार सुन ली गई है और तकदीर अब अपना रास्ता बना रही है। इन इशारों को बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं होते, बल्कि ये खालिकी कायनात की तरफ से आपकी तस्कीन के लिए भेजे गए पैगामात होते हैं। पहला इशारा ये है कि आपकी आंखों की बिनाई में एक अजीब सी गहराई आ जाती है। आप चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे आम लोग देखते हैं, बल्कि आपको कायनात के हर रंग और हर मंजर में एक खास तरतीब नजर आने लगती है। आपको महसूस होता है कि परिंदों की चहचहाहट, हवाओं का रख और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। ये कायनात का आपसे हम कलाम होना है, जो आपको इस बात के लिए तैयार कर रहा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौजज़ा अब आपसे सिर्फ चंद कदम की दूरी पर है। दूसरा इशारा आपके सांस लेने के अमल में छिपा होता है। कभी कभी बैठे बैठाए आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी रूह ने एक लंबा और पुरस्कून सांस लिया हो और आपके सीने से एक नामालूम बोझ उतर गया हो। ये वो लम्हा होता है जब इस दूसरी रूह की दुआ अर्श को छूकर आपके वजूद तक पहुंचती है। जब दो रूहें एक दूसरे को शिद्दत से पुकारती हैं तो उनके दरमियान एक रूहानी पल बन जाता है, जिसके जरिए सुकून और इत्मीनान की लहरें एक वजूद से दूसरे वजूद तक मुंतकिल होने लगती हैं। तीसरा इशारा आपके लाशूर की बीदारी है। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप किसी खास मकाम पर पहले भी आ चुके हैं, या कोई खास लम्हा आपकी जिंदगी में पहले भी गुजर चुका है, जिसे देजावू कहा जाता है। दरअसल ये वो यादें होती हैं जो रूहों के इस आलम से जड़ी होती हैं, जहां आपका रिश्ता पहले ही तय हो चुका था। अब जब वो रिश्ता हकीकत बनने वाला होता है तो अल्लाह आपके हाफजे के वो बंद दरवाजे खोल देता है ताकि आप अपने मकदर को पहचान सकें। चौथा इशारा ये है कि आपकी नींद में एक खास किस्म का ठहराव आ जाता है। आप आधी रात को अचानक किसी नामालूम खुशी के एहसास से बीदार होते हैं और आपका दिल शुक्रगुजारी के जज्बे से भर जाता है। आपको लगता है कि अंधेरे में भी कोई नूर है जो आपके गर्द हिसार बांधे हुए है।
ये इस गैबी ताल्लुक की तपश होती है जो आपकी रूह को सर्द मेहरी से निकाल कर इस मोहब्बत की तरफ ले जा रही होती है जो अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए तख्लीक की है। पांचवा इशारा आपकी विजदान इंट्यूशन का बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना है। आपको पहले से मालूम होने लगता है कि अब क्या होने वाला है, या किसी का फोन आने से पहले ही आपका दिल उसका नाम पुकारने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि आपका रूहानी राडार अब इस दूसरी रूह के सिग्नल्स को पकड़ रहा है। जब दो मोहब्बत करने वालों की मंजिल एक होती है तो अल्लाह उनके दरमियान के पर्दे हटा देता है और उनकी सोचें एक दूसरे के साथ हम आहंग होना शुरू हो जाती हैं। छोटा इशारा यह है कि आपको अकेलेपन में भी एक मुकम्मल रिफाकत का एहसास होने लगता है। आपके कमरे की खामोशी आपको डराती नहीं बल्कि आपको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बहुत ही प्यारा और अपना वजूद आपके बिल्कुल पास बैठा आपको देख रहा है। ये वो रूहानी मौजूदगी है जो जिस्मों के मिलने से पहले अल्लाह अता करता है ताकि आपका दिल उस यकीन पर कायम हो जाए कि आप उस कायनात में अकेले नहीं हैं, बल्कि आपका वो साथी गैब के पर्दों में आपके साथ साथ चल रहा है। सातवां इशारा ये है कि आपके इर्द गिर्द की तवानाई एनर्जी बदलने लगती है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं और आपको बलावजा दुआएं देने लगते हैं। ये इसलिए होता है कि जब अल्लाह दो रूहों को मिलाने का फैसला करता है तो वो आपके वजूद में एक खास किस्म की कशिश और नूर पैदा कर देता है। ये नूर दरअसल उस मोहब्बत का अक्स होता है जो आसमानों पर कबूल हो चुकी होती है और अब जमीन पर जाहिर होने के लिए बेताब होती है। आठवां और सबसे गहरा इशारा यह है कि आपका अपने रब पर तुक्कल ट्रस्ट अपनी आखिरी हदों को छूने लगता है। अब आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि कब और कैसे होगा, बल्कि आपको ये पता होता है कि जरूर होगा। आपका दिल हर शक और हर वसूसे से पाक हो जाता है और आप अल्लाह के फैसलों में एक अजीब सा हुस्न देखने लगते हैं। ये वो मकाम है जहां तकदीर खुद आपके सामने झुक जाती है और कायनात के तमाम रास्ते आपको इस शख्स की तरफ ले जाते हैं जिसका इंतजार आपकी रूह सदियों से कर रही थी। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखिए कि गलतियां इन फूलों की नहीं होते जो मुरझा जाते हैं, बल्कि गलतियां तो उनकी होती है जिनके बीच में उन फूलों की तरबियत हुई होती है, यानी हमारे माहौल और हमारी सोच की। अगर आपका दिल सच्चा है और आपकी नीयत पाक है तो अल्लाह कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ेगा। जिंदगी के उस सफर में हौसला ना हारें, क्योंकि अंधेरी रात जितनी लंबी होती है सुबह का सूरज इतना ही रोशन तुलवा होता है। आपकी कहानी का वो खूबसूरत हिस्सा जिसमें आप अपनी मोहब्बत का हाथ थाम कर अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, वो बस एक दुआ की दूरी पर है। अपने सज्जदों को आबाद रखें, अपने रब पर यकीन रखें और मुस्कुराकर उस दिन का इंतजार करें जब आपकी रूह की पुकार का जवाब कुदरत एक मौजज़े की सूरत में देगी। अल्लाह हम सबको वो सुकून और वो रिफाकत अता फरमाए जो हमारी रूहों की पुकार है और हमें अपने बेहतरीन फैसलों पर राजी होने की तौफीक दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।